लोगों के लिए एक नए टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है मेजरमेंट। इस तरह का वीडियो मेरा प्रतिदिन आता रहेगा और आप प्रतिदिन देखते रहिए। आपका क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा यदि मेरा प्रतिदिन का आप वीडियो देखते हैं तब। ठीक है, तो पहला हमारा है पहला टॉपिक है हमारा मेजरमेंट, यानी कि मेजरमेंट क्या होता है इसके बारे में हमें जानना है। तो देखिए, किसी भौतिक राशि के परिमाण व्यक्त करने को मापन कहते हैं। और भौतिक राशि आप क्लास 9th में पढ़े होंगे कि भौतिक राशि क्या होती है। तो भौतिक राशि वैसी राशि होती है जिसे मापा या तोला जा सकता है, जिसकी माप तोल की जाती है, वो सब भौतिक राशि होती है। जैसे कि हमने बोल दिया कि लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, ये सब क्या होती है हमारा भौतिक राशि। और इसी के परिमाण यानी कि भार व्यक्त करने को मापन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद देखिए आपको डिटेल समझ में आएगा, बस आप वीडियो को देखते रहिए ध्यान से। इसमें किसी भौतिक राशि की मात्रा की तुलना एक पूर्व निर्धारण मात्रा से की जाती है। इसका मतलब आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा कि पूर्व निर्धारण मात्रा से की जाती है, यानी कि इसका मतलब हुआ कि हमें पहले से ही तय कर दिया जाता है कि ये वस्तु किस चीज में मापा जाएगा। ये जो वस्तु है, जैसे कि हमने बोल दिया कि पेट्रोल को, तो पेट्रोल को लीटर में मापा जाता है। ठीक है, और जैसे बोल दिया हमने चावल, तो चावल को किलोग्राम में मापा जाता है। वही बोल रहा है किसी भौतिक राशि इसमें किसी भौतिक राशि की मात्रा की तुलना एक पूर्व निर्धारण मात्रा से की जाती है, यानी कि पहले ही तय कर दिया जाता है कि यह किस चीज में इसे मापा जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने बोल दिया कि मात्रक, और इसी को यानी कि पूर्व निर्धारण मात्रा को ही कहते हैं हम मात्रक, यानी पहले से ही तय कर दिया जाता है कि यह जो वस्तु है इस किस चीज में मापा जाएगा, उसी को हम कहते हैं मात्रक, उसी का नाम है मात्रक। ठीक है, हम तो ऐसे बोल देते हैं मापन। देखिए मापन और मात्रक क्या होता है, यानी कि देखिए इसमें बोला गया है कि भौतिक राशि के परिमाण यानी कि भार को व्यक्त करने को मापन कहा जाता है। ये मापन का मतलब ये नहीं है कि पहले से ही उसे मापन के अंतर्गत सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमने पेट्रोल को लीटर में मापा जाता है तो वो भी मापन में आ जाएगा। गेहूं को किलोग्राम में मापा जाता है, वो भी मापन के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन मात्रक को इसलिए बनाया गया ताकि अलग अलग इसे भागों में विभाजित कर दिया जाए कि ये वस्तु इस वस्तु का मात्रक ये होगा, ये इस चीज में मापा जाएगा, इस वस्तु का मात्रक ये होगा, ये इस चीज में मापा जाएगा। इसके लिए मात्रक बनाया गया है। ठीक है, तो उम्मीद होगा कि आपको मापन और मात्रक के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आप लोग को ये जो है अब हम बताएंगे कि जो ये होता है, जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, एक हेक्टोमीटर बराबर कितना किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, इन सभी के बारे में हम बताने वाले हैं। और डिटेल्स आप लोगों को हम बताएंगे। आप लोग मन में करके कितना भी बड़ा मात्रक को अपने मन में काउंटिंग करके आप बता दीजिएगा। हम डिटेल्स बताने वाले हैं आप लोगों को। ओके, आप चाहे तो वीडियो को पोस्ट करके इसे लिख सकते हैं और जो मैंने बातें बोली है उसको समझ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, लंबाई का मात्रक मीटर। अगर यहाँ पे रहता है कि क्षेत्रफल रहता तो इसका होता वर्ग मीटर, यहाँ पर लिखता है वर्ग मीटर, और इन सभी में लग जाता वर्ग मीटर। 1 वर्ग मीटर बराबर 100 वर्ग सेंटीमीटर, 100 वर्ग नहीं, उसका वर्ग कर देंगे। सिर्फ देखिए इसमें सेम मतलब मिली सेंटी सब वही रहेगा, सिर्फ आपको यहाँ पर चेंज होगा क्या कि यहाँ पर वर्ग दे देगा तो वर्ग लगाएंगे, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर। यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों से तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा कि मीटर में निकालना, मीटर में पूछ रहा है तो हम मीटर में उसका मान निकालेंगे, वर्ग मीटर में मान पूछ रहा है तो वर्ग मीटर में निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए 1 मीटर बराबर देखिए 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। अगर यहाँ पे हमें ये सब में मीटर रहेगा, क्योंकि हम लंबाई का पहले बता दे रहे हैं, उसके बाद क्षेत्रफल का बता देंगे।
ठीक है। अगर क्षेत्रफल का वर्ग मीटर होता है यानी वर्ग करना, ये सब जितना भी बताएंगे उसमें सिर्फ वर्ग कर देंगे तो उसका मान निकल जाएगा। तो वो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। फिलहाल समझिए ये लंबाई वाला। देखिए ये सबसे छोटा मात्रक है, ये उससे बड़ा, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे भी बड़ा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा। एक तरह का ये जो है आरोही क्रम में सजा दिया गया है। मैथ में आप पढ़े होंगे क्लास 6 में आरोही क्रम, क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम। तो देखिए दोस्तों इसे बढ़ते क्रम में सजाया गया है। सबसे छोटा मिली, उससे बड़ा सेंटी, उससे बड़ा डेसी, उससे बड़ा मीटर, उससे बड़ा डेका, उससे बड़ा हेक्टो, उससे बड़ा किलो और सबसे बड़ा ये मतलब मीडिया इसमें। और इसके बाद भी आप डाल सकते हैं इसे क्विंटल, टन ऐसे डाल सकते हैं आप। खैर इतना बार समझिए, आप चाहे तो इसे डाल सकते हैं, इसके नीचे किलो और टन भी डाल सकते हैं। तब तक मैं इतना बताता हूं। देखिए इस दोनों के बीच 10 का अंतराल होता है और फिर इस दोनों के बीच 10 का अंतराल, फिर इस दोनों के बीच 10, फिर इस दोनों के बीच 10, फिर इस दोनों के बीच 10, फिर इस दोनों के बीच 10 का अंतराल होता है, फिर इस दोनों के बीच 10 का अंतराल होता है। यानी कि जब इस सब के बीच एक दूसरे के लगातार 10-10 का अंतर होता है। अगर हमें पूछ दिया यहाँ मिली से सेंटी तक लाना है तो मिली को छोड़ देंगे, जैसे कि हमें मिली से लाना है सेंटी तक तो मिली को छोड़ देंगे और ये सेंटी 10 और डेसी तक लाना है तो 10 गुने 10 यानी कि हमारा हो गया 100, ऐसे लाएंगे। देखिए दोस्तों अगर हमें बड़ा से, इसमें बड़ा और छोटा है, अगर हमें बड़ा से छोटा की तरफ लाना है, बड़ा से छोटा की तरफ लाना है तो हम करेंगे गुना, और अगर हमें छोटा से बड़ा की तरफ चलना है तो हम करेंगे भाग। देखिए बड़ा से छोटा की तरफ चलना है यानी कि बड़ा से छोटा की तरफ तो हम करेंगे गुना, और जब छोटा से बड़ा की तरफ आना है तो करेंगे भाग। देखिए कैसे, जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया कि 1 मिलीमीटर बराबर 1 मिलीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। देखिए हम पहले भी बताए थे कि मीटर यहाँ पर है तो उसका भी मान मीटर में निकलेगा। अगर यहाँ वर्ग मीटर में रहता तो इसका भी मान हमें वर्ग मीटर में निकालना पड़ता। देखिए 1 मिलीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो देखिए मिली छोटा है और सेंटी बड़ा है। मिली छोटा है तो हम छोटा से बड़ा की तरफ आ रहे हैं, तो छोटा से बड़ा की तरफ आएंगे तो क्या करना है जी, हमें भाग करना है। तो कितना का अंतराल होगा 10, यानी कि 1/10 हमारा सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर। छोटा से बड़ा की तरफ आ रहे हैं और जो अंक यहाँ रहना है, जितना का मान निकालना है उतना को ऊपर रखेंगे और देख लेंगे कि छोटा से बड़ा की तरफ आ रहे हैं तो उसे भाग दे देंगे 10 से। अगर यहाँ आता यानी कि यहाँ पूछ देता कि 1 मिलीमीटर बराबर कितना डेसीमीटर, तो 100 डेसीमीटर, 10 ये और 10 ये, 10 गुने 10 बराबर 1/100 ये सेंटीमीटर, यानी कि 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देख लीजिए डेसीमीटर को हमें डेकामीटर में बदलना है। डेकामीटर यानी कि 1 डेसीमीटर मीटर बराबर 10 डेकामीटर, यानी कि 1 डेसीमीटर में कितना डेकामीटर होता है। तो देखिए ये डेकामीटर से ये डेसीमीटर छोटा है तो छोटा से बड़ा की तरफ चल रहा है, तो छोटा से बड़ा की तरफ चलेंगे तो हम भाग करेंगे। तो यहाँ कितना का मान निकालना है 1, तो 1 ऊपर, और देखिए डेसी तो जिसका निकालना है मान उसको छोड़ देंगे, और उसके बाद देखिए मीटर डेका यानी कि 1 और 2 तो 10 × 10 यानी कि 1/100 डेकामीटर। जिसका निकालना है उसका छोड़ देंगे, उसके बाद से जहां तक का मान निकालना है 10-10 से गुना कर लेंगे। यहीं पर पूछता कि हेक्टो का बताइए तो 10 गुने 10 गुने 10 यानी कि 1000 डेकामीटर हो जाता। ठीक है, 1/1000
हेक्टोमीटर हो जाता। ठीक है, ये हो गया हमारा छोटा से बड़ा की तरफ ऐसे चलते हैं। आप समझते होंगे कि जब किसी का मान निकालना हो तो हमें इतना लिखना पड़ेगा, नहीं, आप इसे याद कर लीजिए। याद कर लीजिएगा तो अपने काउंटिंग करके मने में या हाथ पर काउंटिंग करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तब तक अब बड़ा वाला देखते हैं कि जब गुना में कैसे हम करते हैं। तो देखिए, यानी कि जब बड़ा से छोटा की तरफ चलेंगे तो गुना करके कैसे मान निकालते हैं। तो देखिए, एक उसमें से बताते हैं कि जैसे हमारा ले लीजिए 1 मीटर बराबर, मीटर को सेंटीमीटर ले लीजिए, 1 मीटर बराबर डैश सेंटीमीटर। तो देखिए 1 मीटर बराबर डैश सेंटीमीटर। तो देखिए ये मीटर से ये क्या है, छोटा है, तो बड़ा से छोटा की तरफ चल रहा है। तो हम बताए हैं बड़ा से छोटा की तरफ चलेंगे तो गुना होगा। तो देखिए ये इसका मान निकालना है मीटर का, तो मीटर को छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या है, डेसी और सेंटी। तो 10 गुने 10 यानी कि 2 बार चले हैं तो 10 गुने 10 बराबर 100। तो एक में 100 से गुना करेंगे तो 100 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ 2 रहता तो 2 मीटर का मान निकाला होता, तो 2 गुने 100 यानी कि 200 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर बराबर आप लोग जानते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है, वैसा ही आप इन सब का मान निकाल सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। बहुत आसान विधि है और सबका मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए एक दिखा देते हैं आपको, किलोमीटर को मीटर में चेंज करके। देखिए किलोमीटर यानी कि 2 किलोमीटर, देखिए 2 किलोमीटर बराबर डैश मीटर। 2 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है। तो किलोमीटर, यहाँ किलोमीटर में पूछ रहा है, किलोमीटर का मान, यहाँ मीटर का मान पूछ रहा है, और पहले क्या है किलोमीटर में हमारा दिया हुआ है, तो किलोमीटर को छोड़ देंगे। और उसके बाद क्या है, 1 हेक्टोडेकामीटर यानी कि 1 2 3, तो 10 को 3 बार गुना करेंगे तो 1000, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 2 गुने 1000। यहाँ 2 किलोमीटर का मान निकाला है तो 2 गुने 1000 यानी कि 2000 हमारा मीटर हो गया। देखिए इसी तरह आप इसको याद कर लीजिए, आप मने में बहुत आसानी से इन सब का मान निकाल सकते हैं। आप मेजरमेंट बहुत आसानी से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को हम बताएंगे कि ये किलोमीटर यानी कि यहाँ पर होगा क्षेत्रफल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ क्षेत्रफल होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका वर्ग मीटर हो जाएगा, वर्ग मीटर। और इन सब में कुछ नहीं करना है, इन सब में सिर्फ वर्ग मीटर यही सब रहेगा, मिली सेंटी डेसीमीटर सब यही रहेगा। सिर्फ आपको वर्ग मिलीमीटर लगाना है। 1 वर्ग मिलीमीटर बराबर कितना वर्ग सेंटीमीटर, 1 डेसी वर्ग मीटर बराबर कितना डेसी, 1 वर्ग डेसीमीटर बराबर कितना वर्ग मीटर। ठीक है, 1 वर्ग मीटर बराबर कितना वर्ग सेंटीमीटर। ये सब आप लोगों को क्षेत्रफल में पढ़ना है और इसको भी बहुत आसानी से मैं इसी भी ऐसे बता दूंगा। तब तक ये लंबाई का मात्रक मीटर वाला बहुत अच्छी तरह से आप इसको याद करके कंप्लीट कर लीजिए। और आप लोगों को किसी भी प्रकार का परेशानी हो तो कमेंट करके बताइए कि कहाँ समझ में नहीं आया हो। मैं फिर से इस वीडियो को फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू दोस्तों।